हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विक्की ट्यूजन में। ये जो वीडियो है, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर के समझाएं। तो देखिए, इसको अगर आप ठीक से खाली सुन लीजिएगा मेरा से, तो आपको शायद याद भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो कुछ कुछ शब्द ऐसा है जिसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन है काफ़ी आसान। तो हम इसको शुरू करते हैं। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम जो समझाएंगे ना उसको याद रखेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। बाकी जो हम लिखे हैं वो किताब का भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जो हम समझाएंगे वो आपको अपना भाषा में समझाएंगे, ताकि आप एग्जाम में अपने भाषा में अच्छे से लिख पाएँ। तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर के समझाइए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को समझना, हमेशा क्वेश्चन को समझ जाएंगे, आंसर हो गया। देखिए, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है पहले समझिए, और पदार्थ और चक्रण क्या होता है समझिए। अवशिष्ट हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं या कोई चीज़ आप बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप उपयोग करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है, जो आपका ज़रूरत का नहीं रहता, उसको हम लोग अवशिष्ट बोलते हैं। मतलब कचरा एक तरह का, वो उसका उपयोग नहीं। जैसे भी आप केला खाएं तो केला को तो खा गए, लेकिन छिलका बचा उसका आपको उपयोग करते हैं नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। लेकिन उसका हम लोग चाहेंगे तो वो अवशिष्ट है, कचरा है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो दोबारा उपयोग करना का हम लोग चक्रण कहते हैं। क्या करते हैं? फिर से उसको उपयोग करेंगे तो चक्रण। और अगर हम दोबारा उपयोग कर करके उसको कुछ अच्छा चीज़ बना लिया और फिर उसको उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो कचरा के रूप में जमा होता है वो कचरा के रूप में जमा नहीं होगा, तो कचरा भी कम हो जाएगा और उसको दोबारा चीज़ भी बना भी सकते हैं सड़ा गला के। समझ में आ रहा है ना? तो हर चीज़, जितना भी कचरा आपको दिखता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, लोहा हो, खाने वाला सामान हो, खाने वाला सामान को जैव कचरा कहते हैं। खाने वाला सामान हो, कुछ भी चीज़ हो जो आप ज़रूरत के लिए उपयोग कर लिए और जो बच गया ना, वो अवशिष्ट हो गया। क्या हो गया? वो अवशिष्ट हो गया। और उसी अवशिष्ट को अगर आप दोबारा कोई चीज़ को उसको, जैसे लोहा खराब था, सड़ा गला था, उसको पिघला के फिर लोहा से कोई दूसरा चीज़ बना लिए, तो दोबारा जब उसको बना लिए तो हो गया चक्रण उसका। क्या हो गया? उसका चक्रण। इतना समझ गए तो ध्यान से सुनिए। अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को समझने के लिए पुनः चक्रण और अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी बातें को जानना जरूरी है। मतलब जैसे कि अब अपशिष्ट चक्रण को समझना है तो उसको दोबारा कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए, अवशिष्ट प्रबंधन का मकसद पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कचरे के खतरनाक असर को कम करना। अगर हम लोग सिर्फ कचरा को कचरा के रूप में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कचरा इतना जमा हो जाएगा कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत दिक्कत होगा। मच्छर मक्खी बहुत सारा कुछ पनप जाकर, जिससे हम लोग को काफ़ी तकलीफ होगा। लेकिन कोई भी तरह का अगर अवशिष्ट है, कचरा है, अगर हम लोग उसको दोबारा उपयोग कर ले, मान ली लोहा का सड़ा गला पूरा ढेर लगा हुआ था, उसको फिर से पिघला के हम फिर से कुछ नया चीज़ लोहा का बना लेंगे तो कचरा कम हो जाएगा। जैव कचरा में जो केला का छिलका, ऑरेंज का छिलका, कोई भी छिलका का और अलग अलग निकलता है। ऑरेंज का छिलका का तो तेल भी निकाला जाता है। तो अगर हम लोग सबको सड़ा करके कुछ दूसरा नया चीज़ बना ले, जैव खाद के रूप में बना ले, खेत में उपयोग कर ले, तो उसका उपयोग हो जाएगा, कचरा भी कम हो जाएगा। आगे, कचरे को कम करने के लिए उसे दोबारा इस्तेमाल करना कचरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, अगर चाहते हैं कि कचरा हमारे देश में कम से कम रहे, तो जितना भी कचरा के रूप में सब जमा होता है उसका भी कुछ दोबारा ऐसा चीज़ बनाइए, कंपोस्ट खाद के रूप में बनाइए या कुछ भी बनाइए, ताकि कचरा भी कम हो जाए और उसका हम लोग दोबारा उपयोग भी कर लें। पुनः यानी दोबारा चक्रण का मतलब है किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा नया रूप देकर उपयोग बनाना। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ आप मान लीजिए लोहा का कढ़ाई में खाना बनाते हैं, स्टील में खाना बनाते हैं, कभी कभी टूट जाता है, देखते हैं बर्तन लाता होगा टूटा फूटा लेने के लिए, तो टूटा फूटा लेके क्या करता है, उसको फिर से मेटल को गर्म करता है, स्टील को गर्म करता है और फिर से पिघला करके नया थाली, नया प्लेट, नया चूल्हा, कुछ भी नया बना देता है। तो क्या हुआ, जो भी कचरा जमा हो रहा था वो पूरा कचरा हो जाता है, लेकिन दोबारा उपयोग के लायक उसको बना देता है, तो कचरा भी खत्म हो जाता है और हमारा दोबारा उपयोग के लिए भी हो जाता है। फिर अवशिष्ट प्रवाह को इकट्ठा करके और फिर से इस्तेमाल करने से उसे अन्य सामग्री से दूषित होने से बचाया जा सकता है। इससे जितना भी कचरा है उसको हम अगर जमा कर ले और उसको कम जमा करने के बाद अगर हम उसको इस्तेमाल के लायक अगर दोबारा बना लेते हैं तो क्या हो सकता है कि ख़राब होने से उसको बचाया जा सकता है। जैसे टूटा फूटा कोई भी सामान छोटा मोटा जब जमा किया, उसको फिर से दोबारा मेटल को गला के पिघला के, चाहे प्लास्टिकों को गला के पिघला के और दोबारा कुछ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, कचरा से बच जाएगा, कचरा बनने से बच जाएगा और उसको हम दोबारा उपयोग के लायक बना लेंगे। जैव चक्रण के उदाहरण के तौर पर, अब देखिए जैव का बात हुआ तो खाने पीने वाला सामान आता है, तो जैव चक्र के उदाहरण के तौर पर संतरे के छिलके को लिया जा सकता है। कंपनियां खान पान की जगह से संतरे के लिए छिलके इकट्ठा करती है। यहाँ से हम लोग छिलका, जो जूस वगैरह पीते हैं ना, तो वहाँ छिलका बचा होता है, तो इससे कंपनी कुछ लोगों को रखा गया, सारा जितना भी जूस पिया, जितना छिलका बचा सबको इकट्ठा करती है और उससे तेल निकालती है। अब देखिए, संतरा का छिलका का तेल भी निकाला जाता है, आप समझ लीजिए, इसके पहले आपको नहीं पता होगा। तो उसको इकट्ठा करके तेल निकाला जा सकता है। क्या वो कचरा खत्म हो जाता है और उसे तेल उपयोगी के लिए निकाल लेता है।
उसके बाद आज का जो तकनीक है, तो तकनीक के बारे में देखिएगा, तो तकनीकी चक्र के उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक का खिलौना को लिया जा सकता है। अगर खिलौना पूरी तरह से पॉलीथीन से बना है तो उसे पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जितना खिलौना उलौना जो हम लोग खेलने के लिए लाते हैं, प्लास्टिक का, नायलॉन का, ऐसा का, अगर टूट जाता है, ये जाता है, तो हम लोग प्लास्टिक को लगाते हैं और बेच देते हैं। प्लास्टिक के बदले हम लोग को लहसुन या कभी कुछ दे देता है, और उस सब जमा करके उसको पिघला करके फिर नया कुछ बना दिया जाता है। तो कचरा के रूप में जमा भी नहीं होता, दोबारा उपयोग के लिए हम लोग के काम में के लिए भी आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ चीज़ था जिसका कोई ज़रूरत नहीं था पदार्थों को, तो हम फिर से चक्रण किए और उसको चक्रण कर दिए, तो मतलब दोबारा उपयोग के लायक दिए। ये आपके लिए अच्छा उदाहरण हो गया। लास्ट हम इसको आप समझा दे रहे, लिख लीजिए कि अवशिष्ट या अवांछित पदार्थ का मतलब है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत है जितना उतना उपयोग कर लिए, यानी प्राथमिक इस्तेमाल के बाद जो शेष बच जाता है, जो बच जाता है, वो अवशिष्ट कचरा या घरेलू कचरा या एक तरह का कचरा कहलाता है। और अगर इसको हम लोग अच्छा से फिर से दोबारा इसको उपयोग कर लिए तो उसका चक्रण कहलाता है। अगर कोई तरह का दिक्कत लगे, अगर आपको नहीं समझ में आए इसको, तो हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं शनिवार को। आप शनिवार को क्लास में आ सकते हैं। शनिवार को 10 बजे के बाद क्लास शुरू होगी। शनिवार और संडे 2 दिन मेरा ऑफलाइन क्लास है। तो जितने भी लोग आएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 10 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।